हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं है ना कि कल हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने एक डेरिवेशन किया था, ठीक है ना। आज उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो एकदम सिंपल है ना। आज उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं है ना। और न्यूमेरिकल में है क्या, तो आइए देखते हैं। तो है वो क्या कि टू चार्ज Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 बराबर 10 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय a distance of 10 centimeter. Then find the value of electrostatic force. ठीक है, तो बाबू कह रहा है कि दो चार्ज है, तो दो चार्ज है क्या हुआ, तो दो चार्ज है हुआ, तो एक है Q1, दूसरा है छोटू Q2, है ना। एक चार्ज है Q1 और दूसरा है हुआ Q2। इसका मान कितना है हुआ, वैल्यू कितना है 5 माइक्रोकूलम, इसका वैल्यू कितना हुआ 10 माइक्रोकूलम। और इस R का मान कितना है छोटू 10 सेंटीमीटर, है ना। ये R का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो अब हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो हमने लिखा है जो गिवन जो डाटा है हुआ, तो हमने डाटा लिखा है Q1 बराबर इतना माइक्रोकूलम। तो हम जानते हैं, तो जानते क्या है, तो बाबू हम लोग जानते हैं 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁶ कूलम। तब हुआ इसको कन्वर्ट करिएगा 5 गुने 10⁻⁻⁶। क्यों, क्योंकि पूरा 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलम। तो 5 माइक्रोकूलम बराबर कितना होगा 5 गुने 10⁻⁻⁶। फिर उसी तरह से 10 का क्या लिखोगे 10 गुने 10⁻⁻⁶ कूलम। और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा हुआ, तो ये चीज तो आप लोग को पहले से पता होगा। तो 10 × 10⁻⁻ कितना बाबू 10 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। अब बाबू हमको निकालना था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या जानते हैं बाबू, F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। अब बाबू आप लोग पहले से पता होगा, जैसा कि हम डेरिवेशन में भी बता चुके हैं कि K का मान होता है हुआ 9 × 10⁹ तो हम यहाँ पे बाबू वैल्यू रखते हैं। वैल्यू क्या रखेंगे बाबू, F बराबर K का मान होता है 9 × 10⁹। Q1 का मान बाबू यहाँ पे रखिए, Q1 का मान 5 गुने 10⁻⁻⁶। Q2 का मान हुआ 10 गुने 10⁻⁻⁶ बटा R का स्क्वायर छोटू। तो R कितना हुआ 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू देखिए, अब क्या कीजिएगा, अब हुआ ये बेसिक जो है ना जोड़ घटाव का चीज है। तो बाबू देखिए 9 गुने 5 है बाबू, तो 9 × 5 45। और यहाँ पे हुआ जो एक समान का है, तो हुआ 10 है बेस में, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो बाबू पहले क्या करो, सेम एक जाति का है उसको पहले साथ में ले आओ। तो पहले क्या करते हैं बुआ, हम यहाँ पे लिखते हैं 10⁻⁹ गुने 10⁻⁻6 और -6, तो -12। और यहाँ एक 10 दिख रहा हुआ, तो उसको क्या कर देते हैं -11 कर देते हैं। अब बटा में हुआ यहाँ पे हुआ स्क्वायर है छोटू, तो स्क्वायर क्या होगा दोनों पे पावर आएगा। तो यहाँ क्या कीजिएगा 10 का स्क्वायर गुने 10⁻⁻2 का स्क्वायर कीजिएगा छोटू। तो यहाँ पे बाबू लिखिएगा क्या बाबू, तो 45 गुने 10⁻⁻2। क्यों, क्योंकि बाबू दोनों का जब बेस समान है तो पावर जुड़ता है। तो पावर जोड़िएगा बाबू तो किसका साइन आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ पे -11 है, तो माइनस वाला साइन आ जाएगा बुआ। अब यहाँ पे क्या करोगे 10⁻2 है बुआ इंटू 10⁻⁻4 है छोटू। अब दोनों का सॉल्यूशन करो, तो दोनों का सॉल्यूशन करोगे बाबू तो क्या करोगे 45 गुने इसको ऊपर लेके चलना। तो उसको ले जाने से पहले हम क्या कर देते हैं 10⁻2 और 10⁻⁻4 में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻2। अब बाबू इसको अगर हम देखिए तो दोनों एक जाति का है, तो दोनों क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ F बराबर क्या लिखिएगा 45 न्यूटन। ये जो है हुआ है ना, ये जो है हुआ क्या लगेगा दोनों के बीच
Q1 और Q2 के बीच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान आया। तो बाबू अगर आप लोग को ये समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक चीज और जाइएगा नहीं, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।